सेट है Y15s। इसमें प्रॉब्लम ये है चार्जिंग टेम्परेचर टू लो। Vivo Y15s का मैंने डायग्राम खोला हुआ है। पिन नंबर R13 R9। ये वाला जो रेसिस्टर है ये R1 कहलाएगा और ये वाला जो रेसिस्टर है ये R2 कहलाएगा। पहला दर्जा तो ये है कि हम R2 का रेसिस्टर यहाँ पर लगा दें, मसला हमारा हल हो जाएगा। के का रेसिस्टर यहाँ पर मैं लगाऊंगा R2 और इस तरीके से लगाऊंगा जैसा भी मैंने आपको कर दिखाया। ये डिवाइडर बन जाएगा, वही वाला रेसिस्टर जो मैंने आपको बताया 100K का। तो चले इसे मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। और आज आपके खिदमत में बहुत ज़बरदस्त फ़ोन लेकर आया हूँ। मॉडल है Vivo Y15s। Vivo का सेट है Y15s। इसमें प्रॉब्लम ये है चार्जिंग टेम्परेचर टू लो। तो एक दफ़ा मैं आपको चार्जिंग पर लगा कर दिखाता हूँ। चार्जिंग केबल कनेक्ट करीब लिया है, बिल्कुल करीब लिया है। और आने दे, और आने दे, और जाने दे, बस। 0.5 एम्पेयर ले लिया। चार्जिंग का लोगो दिखाया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फोन टेम्परेचर टू लो चार्जिंग एरर लिखा हुआ है। बहरहाल आज इस फॉल्ट को मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे क्लियर करेंगे। देखें मैंने यहाँ पर जो है ना बोर्नियो पे डायग्राम खोला हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को अगर आप फॉलो कर ले, डायग्राम को देखें तो देखें इस डायग्राम में Vivo Y15s का मैंने डायग्राम खोला हुआ है और Vivo Y15s लिखा हुआ है। तो इस डायग्राम के ऊपर इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं, वीबस, DPDM, ये चीज़ें बताई हैं। और बैटरी कनेक्टर पर अगर हम आ जाए तो ID लाइन बताई हुई है, वीबेड बताया, बस ये 5 सप्लाई हैं टोटल, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन टेम्परेचर टू लो तो यहाँ से नहीं बनेगा। ये DC टू DC IC आ गई हमारी, तो इसमें BPH है, वीबस है, तो टेम्परेचर टू लो तो यहाँ से नहीं बनता है। टेम्परेचर टू लो तो थर्मल लाइन से बनता। तो आज मैं आपको बताता हूँ थर्मल लाइन कहाँ से बनता है। वो बनती है पावर IC से। अच्छा, अगर हम यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, बिट मैप है और यह हार्डवेयर है, बाकी इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। तो एक दफ़ा मैं आपको वाइट बोर्ड में थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ लिखें वाइट बोर्ड पर, देखिए पावर IC लगी हुई है MT6357 और इसमें जो थर्मल की जो सप्लाई होती है मैंने डायग्राम बनाया है। पिन नंबर R13 R9। अच्छा, R13 जो है बेड ऑन सप्लाई है और R9 जो है TREF PMU सप्लाई है। ये वाली जो सप्लाई है ये सेंस करती है और ये वाली जो सप्लाई 1.8 वोल्टेज आउट करती है। मार्कर ये रहा, यहाँ से 1.8 वोल्टेज आउट होती है, ये आउट कर रही है यहाँ से वोल्टेज। फिर यही 1.8 वोल्टेज यहाँ पर भी आएगी। फिर जब डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर बनने के बाद फिर ये हाफ वोल्टेज हो जाएंगे, 0.9 वोल्टेज ये सेंस करेगी। अच्छा, अब इसमें डिवाइडर का सीन क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जैसे कि 1.8 वोल्टेज और यहाँ एक रेसिस्टर होगा, फिर एक और रेसिस्टर होगा। ये वाला जो रेसिस्टर है ये R1 कहलाएगा। ये वाला जो रेसिस्टर है ये R1 कहलाएगा और ये वाला जो रेसिस्टर है ये R2 कहलाएगा। R1 R2 जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर हमारे को आउट में 0.9 के करीब वोल्टेज देखने को हमारे को मिलेगा, हाफ वोल्टेज हो जाएंगे। लेकिन ये बनेगा डिवाइडर बनने के बाद। तो R1 जो है हमारा रेसिस्टर ये लगा हुआ, ये हमारा R1 रेसिस्टर है और R2 जो रेसिस्टर है वो नीचे बोर्ड में है, नीचे मतलब सर्किट में नहीं है। और यहाँ से अगर हमारे पास बिट मैप है तो पिन नंबर 40 38 36, यानी अगर वैसे नॉर्मल गिनती करें 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो सप्लाई है हमारी टेम्परेचर की सप्लाई है, यानी बेड ऑन की सप्लाई है। तो इधर आ जाए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको। बिट मैप खोलते हैं।
ये देखें, पिन नंबर R13 बेट ऑन सप्लाई है और पिन नंबर R9, पिन नंबर R9 PMU सप्लाई है। ये देखें, ये एक 10K के रेसिस्टर से गुजर कर 1K के रेसिस्टर से गुजर कर ये यहाँ पर ये सप्लाई आई। अब मैं इस सप्लाई इस रेसिस्टर में जब मैं नीचे क्लिक करूँगा, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारी ये वोल्टेज वाली सप्लाई आ गई R13 पर। और अगर मैं नीचे आपको B2B कनेक्टर पे दिखाऊं पिन नंबर 4 पर, यहाँ पे मैंने आपको गिनती करवाया था पिन नंबर 4, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम क्लिक देखें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नेट 192 और ये वाली सप्लाई हम देखें कहाँ जा रही है। ये इस रेसिस्टर पे जा रही है, उसके बाद फिर ये डिवाइड R1 की तरफ जा रही है। तो अब बात यह है कि इसमें R2 की जो सप्लाई है वो कहाँ है, R2 का रेसिस्टर कहाँ है। देखें, वीवो के मोबाइल फ़ोन में R2 का रेसिस्टर ज़्यादातर मैंने जो सेटों पर देखा है वो सब बोर्ड में लगा हुआ होता है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में सब बोर्ड पर R2 का रेसिस्टर नहीं लगा हुआ। जब ये R1 R2 जब दोनों आपस में मिलेंगे, डिवाइडर सर्किट बनेगा, तो इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें R2 का रेसिस्टर कहाँ लगा हुआ है। R2 का रेसिस्टर Vivo Y15s में इस रिबन में यहाँ लगी हुई होती है। मैं वहाँ कैमरे में दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर काम हुआ है, कोशिश भी करी गई है। यहाँ से R2 का रेसिस्टर निकाला हुआ है, कोशिश करी थी उसने, लेकिन वो कर नहीं पाया है, किसी टेक्नीशियन ने काम किया है। तो इसको पहला दर्जा तो ये है कि हम R2 का रेसिस्टर यहाँ पर लगा दें, मसला हमारा हल हो जाएगा। तो R2 का रेसिस्टर यहाँ लगाने की जगह नहीं है, फ्रंटें इतनी डैमेज हुई हुई है। तो अभी इसका हल क्या है? हल ये है कि मैं पता क्या करूँगा, अभी कोई सा भी एक ग्राउंड टीपी देख लेता हूँ जिसमें GND ग्राउंड टीपी मिल जाए मुझे, तो उसके यहाँ पर मैं रेसिस्टर को लगाऊंगा R2 के, ऐसे कर कर रेसिस्टर के एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा और दूसरी साइड हवा में होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ लगा दूंगा। यह हमारा R2 का रेसिस्टर यहाँ पर लग जाएगा, डिवाइडर हमारा बन जाएगा। और ये रेसिस्टर मैं लगाऊंगा 100K का, 100K का रेसिस्टर यहाँ पर मैं लगाऊंगा R2, और इस तरीके से लगाऊंगा जैसा भी मैंने आपको कर दिखाया। ये डिवाइडर बन जाएगा। फिर रिबन निकल जाए, कुछ भी हो जाए तो मसला नहीं है, हमारा चार्जिंग बराबर हो जाएगा। तो अब बात यह है कि R2 100K का रेसिस्टर कहाँ से लेकर आए। ये मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, ये स्क्रैप बोर्ड है। अच्छा, ये स्क्रैप बोर्ड है Note 8i X693। अब इसको भी मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि यहाँ पर आपने 100K लिख लेना, 100K किया, इसको नेक्स्ट करना है, 100K नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में इसको यहाँ पे, ये इसका कोड है R2119, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आए तो यहाँ सिंगल क्लिक किया, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। ये 100K का रेसिस्टर मुझे यहाँ पर मिल गया है। ये 100K का रेसिस्टर है, पावर IC के बराबर में यहाँ पर। तो यहाँ पर चले, कैमरे में दिखाता हूँ, दिखाई दे रहे? ये इसका वही वाला रेसिस्टर जो मैंने आपको बताया 100K का। तो चले इस हिडगन से मैं इस रेसिस्टर को निकालता हूँ।
इसमें ये रहा ग्राउंड नज़दीकी है। रेसिस्टर घूमना है, ये लग गया। ग्राउंड के साथ मैंने लगा लिया। लगाने के बाद जंपर लेते हैं। बोर्ड को थोड़ा बाहर निकालूं, काफी सही नहीं चलेगा। वालेकुम सलाम। शान देखना जरा। ये सिस्टर की दूसरी साइड दिखाई दे रहा है ना। चिमटी की नोक ही खराब हो गई है। जंपर ही नहीं लग रहा है, चिमटी की नोक इतनी खराब हो गई है। हाँ अब लग गया। यहाँ दिखाओ। जंपर लग चुके हैं। रिबन कहाँ गई? ये रही। करीब लिया, करीब लिया, करीब लिया। एम्पेयर तो हिल नहीं रहा, लग रहा है जंपर सही लगा नहीं है। हाँ सही लग गया, मसला हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मसला हल कर दिया। तो आज के टेम्परेचर वाला फॉल्ट, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।